नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वामपंथी मीडिया की एक नई मुसीबत। और ये नई मुसीबत निकल कर आई है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। कारण कारण ये है, अब तक जिस पार्टी के गुणगान करते रहे, अब उनका गठबंधन, और उस गठबंधन की स्थिति ये हो गई कि गठबंधन की दो पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आमने सामने खड़ी है। अब जिस तरीके से इनके लिंक जो पार्टियों से हैं वो लगातार सामने भी पहले भी आ चुके हैं और अब भी लगातार आते जा रहे हैं। तो अब दुविधा यह है कि अगर वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा एक ही है, और एजेंडा क्या है? भाजपा का विरोध करना, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। अब ऐसी स्थिति में जब आपकी मानसिकता विरोध की हो जाती है तो आप सही आकलन नहीं कर पाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की गलती है तो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर गलती करती है तो उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी गलती करती है तो उसको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन जब आपका एजेंडा एक ही तरफ फोकस हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपके लिए दुविधा उत्पन्न होना जो है वो स्वाभाविक है। और अब इसमें जो है वो रवीश कुमार से लेके अभिसार शर्मा, सब लोग इस जाल में जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, फंसे हुए हैं। आप जाकर देखिए, ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री, पिछले 10 से 11 साल की पहला चुनाव है जिसमें वामपंथी मीडिया मौन है। और ऐसे समय में इनको अपने चैनल चलाने के लिए दूसरे राज्यों की खबरों के ऊपर जो है वो निर्भर होना पड़ रहा है कि कहीं से अगर मसाला मिल जाए तो उनका काम चलता रहेगा और वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि दिल्ली में ये कुछ कह नहीं सकते, और क्यों नहीं कह सकते, जैसे आपने देखा होगा पुण्य परशुन वाजपेयी, जिस तरीके से वो जो है वो एक स्क्रिप्ट तैयार करके इंटरव्यू में फंसे थे। तो इनके जो प्रेम है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या फिर कांग्रेस पार्टी का, वो रह रह के जो है वो जग जाहिर होता है। अब आप देख लीजिए वामपंथी मीडिया, पिछले 2 दिन से जब पूरा मीडिया जो है वो दिल्ली के चुनाव, क्योंकि इस वक्त दिल्ली का चुनाव जो है वो पीक पे है, सरगर्मी जोरों पे है। हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस खामोश है। और कांग्रेस खामोश है इसलिए उनके चाटुकारों का खामोश होना स्वाभाविक है, ये बात भी जो है वो समझ में आती है। लेकिन इसी बीच एक हरियाणा से खबर आ जाती है। और खबर क्या है? उस खबर में अगर आप देखोगे तो इस देश में एक प्रचलन हो गया है कि जो भी कोई लीडर, कोई कैंडिडेट अगर चुनाव हारता है तो वो जीतने वाले कैंडिडेट के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट हो या कोई और कोर्ट हो, उस कोर्ट में जो है वो अपनी याचिका लेकर पहुंच जाता है। और आरोप होता है सीधे तौर से, क्योंकि हारने वाली पार्टी कभी ये नहीं कहती कि उनकी हार का कारण जो है वो उनका खुद का है, किस वजह से हारी। बजाय इसके वो चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ती है, वो सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ेगी, सत्ता पक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ेगी, और यही जो है वो चलता आया है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिएगा, बहुत सारे केस जब आप स्टडी करोगे तो ऐसे केस मिल जाएंगे कि जो व्यक्ति एक बार चुनाव हार गया, उसने हाईकोर्ट में जो है वो एक याचिका दायर की, और उस याचिका पे सुनवाई चल रही है, 5 साल बाद दूसरा चुनाव आ जाता है और वो 5 साल बाद में उस चुनाव में जीत जाता है। लेकिन पहले वाले चुनाव में उसकी हार हुई, उस याचिका पर जो है वो सुनवाई जारी रहती है। अब इन लोगों ने तो मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के लगभग जो है वो 18 विधायक है, जिसमें से 4 मंत्री है। वो 4 मंत्री खेल मंत्री है, इसके अलावा शहरी निकाय मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, शायद शिक्षा मंत्री भी है। तो 4 मंत्रियों समेत बाकी जो है 18 एमएलए के ऊपर जो है वो इस तरीके की याचिका लगाई हुई है। और याचिका लगाने वाले कौन है? याचिका लगाने वाले हैं हारे हुए उम्मीदवार। लगभग आप जब लिस्ट उठा के देखोगे तो एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के। और ऐसा नहीं है, इसमें कांग्रेस पार्टी के भी 3 नाम है, 3 लोगों के खिलाफ याचिका गई है।
और 3 लोगों के खिलाफ जो याचिका गई है, वहां पर भी आप उठा के देखोगे तो जो सेकंड पोजीशन पे जो कैंडिडेट रहा है, वो ही हाई कोर्ट में पहुंचा है अपनी याचिका लेकर। अब इस याचिका में क्या कहा गया है वो भी आप समझ लीजिए। इस याचिका में कहा गया है कि जितने धन की जरूरत थी, क्योंकि चुनाव आयोग एक लिमिट तय करता है, उससे ज्यादा जो है वो धन का उपयोग किया गया। तो आप सोच के देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो चुनाव आयोग का जो दायरा है, क्या उस दायरे में कोई पार्टी अपना चुनाव प्रचार कर सकती है? क्या ये पॉसिबल है? इतना गाड़ियां, इतने कार्यकर्ता, उनका खाना है, पेट्रोल का खर्चा है, बड़े नेता आते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह लेके, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि उससे ज्यादा खर्चा नहीं होता। और क्या ये चुनाव आयोग को पता नहीं? ये सबको पता है। अब वो चाहे आप कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पास, इन सबको पता है। दूसरा, इसके अलावा सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया, ये हर सत्ताधारी पार्टी के ऊपर जो है वो ये आरोप लगता है। और कई बार हमने देखा भी है, ज्यादातर जैसे बाई इलेक्शन की हम बात करते हैं, तो बाई इलेक्शन में जो भी पार्टी की सरकार होती है उसको उसका एक एज मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक आरोप। दूसरा, लोगों को जो है वो धर्म पे और जाति पे बांटने, एक नई नई चीज आई है, जाति जो है उसके आधार पे लोगों को गुमराह करना, भ्रमित करना। तो अगर फिर इस तरीके से अगर हम देखते हैं, जिस तरीके से, क्योंकि मेजोरिटी में कांग्रेस पार्टी के वो है उम्मीदवार जो हारे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 4 जून 2024 का जो परिणाम आया और कांग्रेस पार्टी 44 से सीधे 99 पे चली गई और समाजवादी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बनकर निकली उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर तो इन लोगों ने जातिगत जनगणना और आरक्षण के आधार पर जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, तो फिर इनके तो सारे सांसदों का चुनाव ही जो है वो रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि इस खबर को जिस तरीके से इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं? और ऐसे में जब आप ये कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो हरियाणा में गिर जाएगी, तो ये थोड़ा सा जो है वो हास्यास्पद लगता है। ये आपकी चाटुकारिता की एक पराकाष्ठा जो है उसको दर्शाता है। और ये जो है वो ऐसा नहीं है, ये जो है वो एक पूरा जिसको कहे कि चेन सिस्टम बना हुआ है। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं किसी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, आपको बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, उनका अभी जो है वो विश्लेषण चल रहा है। उनका विश्लेषण जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे अभी है ही नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पता है कि हर बार जो है वो इनको खानी गालियां ही हैं। कोशिश करेंगे, ये अपना आकलन लेके आएंगे, और आकलन जो लेके आएंगे आप मान के चलिए वो आम आदमी पार्टी के फेवर में या कांग्रेस पार्टी के फेवर में ही लेके आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी अगर इसको जो है वो पलट देती है और अगर सत्ता हासिल कर लेती है, तो इसमें कोई जो है वो कोई बहुत बड़ी बात, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, आप उससे पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई जो है वो है क्या। जैसे मैं बात करता हूं इसी इसी कड़ी में अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े जो है वो भी इसके ऊपर जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो वीडियो बना रहा है हरियाणा के इसी मुद्दे के ऊपर। लेकिन अशोक वानखेड़े भूल जाता है कि हरियाणा में उसका हश्र क्या हुआ था, वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा था, और चुनाव परिणाम महाराष्ट्र में भी उसका यही हाल हुआ। अब ऐसी स्थिति में अशोक वानखेड़े खुद ये जब ये कहता है, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, कि केशव वेणुगोपाल ने अपने महिला मित्रों को अयासी के लिए जो है वो टिकट दिए, तो जब आपको यह पता है कि कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की हरकत चल रही है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा जीत सकती है? आपको पता है कि कुमारी सैलजा के खिलाफ जो है वो जिस तरीके से टिप्पणी की गई, उनकी नाराजगी है, आप ही अपने वीडियो में कह रहे हो, और जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो फिर आप थूकर चाटने वाली बातें करने लग जाते हो। तो ये जो हाल है, ये इन लोगों का, और इन लोगों का अभी जो सिचुएशन आई है, जैसे आपने देखा ना योगेंद्र यादव और भी लोग, इन लोगों की वैसी नौबत जो है वो आने वाली है। अगर ये स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तो आपको पता है अजीत अंजुम की तो नौबत आ गई थी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उसको दौड़ा दौड़ा कर भगाया था, तो इन लोगों की भी वही नौबत आ जाएगी।
बस ये स्टूडियो में बैठ के अपने लेक्चर देते हैं। अब जैसे अभी मैं बात करता हूँ, जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की ये जो हालत जो है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है यूबीटी, उसकी हालत इतनी जो है वो पतली कैसे हो गई, इतनी दुर्दशा क्यों हो गई पार्टी की। अब जब ऐसी स्थिति में आप देखिए संजय गुप्ता का अभी एक इंटरव्यू जो है वो वायरल हुआ है, और संजय गुप्ता उवाटा जो शिवसेना है उसमें कोई छोटा नाम नहीं है, और जब वो व्यक्ति सीधे तौर से जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी को कटघरे में खड़ा करता है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि शिवसेना में जो है वो दो फाड़ क्यों चल रहे हैं। अब आपको उसको डिफेंड करने के लिए, उसको बचाने के लिए, क्योंकि शिवसेना इस वक्त महाविकास आघाड़ी की गठबंधन में है, इंडिया अलायंस में है, इसलिए आपको जो है वो तलवे चाटनी, इसलिए आप जो है वो आरएसएस पे, मोदी साहब की जो है वो प्लानिंग पे ले जा रहे हो। लेकिन आप ये कतई नहीं बताते कि अभी भी एकनाथ शिंदे के जाने के बाद में भी शिवसेना में दो गुट बने हुए हैं, और उन सबको जो है वो चला रहा है, जितने भी जो सीनियर नेता है, लीडर्स है, उनको चला रहा है आदित्य ठाकरे। और आदित्य ठाकरे कल का लड़का, और जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी के साथ वो घूमने गया, वो जग जाहिर है, वो पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें, तो आप उसको डिफेंड कैसे करोगे। और फिर ऐसी स्थिति में जब महाराष्ट्र से एक खबर आती है कि बाला साहब ठाकरे की जो पुण्यतिथि थी उसमें शिवसेना के 5 नेता जो थे वो एब्सेंट थे, तो कयास ले लगा जा रहे हैं कि 5 जो नेता है वो गायब है। वो गायब नहीं है, वो नाराज है। और नाराज क्यों है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार है कि आखिर जो है वो इन पार्टियों में चल क्या रहा है। तो ये इस तरीके की जो पत्रकारिता का जो स्तर है, जिस तरीके से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो पत्रकार है उनकी क्या हालत होने वाली है। लोग भरोसा कैसे करेंगे, क्योंकि जो सही, अगर आप सही रिपोर्ट, आप ग्राउंड की जो है वो रिपोर्ट, अगर आप सही आकलन लेके जा रहे हो, तो आपको फिर जो है वो, अगर आपका झुकाव भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है और आपने उसकी कमी बता दी, तो आपको बोला जाएगा कि आप भाजपा के जो है वो पत्रकार है। अगर आप भाजपा के हैं तो भाजपा के उसके खिलाफ अगर बात करके आप कांग्रेस, तो भी आपके ऊपर जो है वो भरोसा नहीं किया जा रहा, और इस भरोसे को खत्म करने वाले लोग जो है वो ये गिने चुने ही है। और आप देखोगे इन गिने चुने लोगों की हालत जो है वो क्या होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।